जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएससी ऑफिस अटेंडेंट का, यानी बीएससी कार्यालय परिचारिका। और इसका परीक्षा तिथि आपका जारी हो चुका है 26 मई को। और मैं कहूंगा साथियों, अगर आप इसमें एक सीट पक्की करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आज का यह क्लास आपके लिए सिलेक्शन वाली क्लास होगी। और इस वीडियो के अंदर आपको वैसे सवाल बताए जाएंगे जो कि सीधे आपके 26 मई के पेपर में हूबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। काफी सारे बच्चे को यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है कि 26 मई को किनका पेपर होने वाला है। मैं आपको पहले बता दूं साथियों, 26 मई को उनका पेपर होने वाला है जो बच्चे 2022 में फॉर्म को फिल किए थे। जो बच्चे बीएससी कार्यालय परिचारिका 2022 में फॉर्म फिल किए थे, उनका 26 मई को आपका एग्जाम होने वाला है। आप पहले क्लियर कर लो। अब कोई बच्चा पूछेगा कि सर हम 2025 में फॉर्म फिल किए, हमारा एग्जाम कब होगा। तो आपका एग्जाम जो होने वाला है साथियों, वो आपका एग्जाम ज्यादा नहीं, 1 महीना बाद होने वाला है, यानी जून में। आपका ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है। जो बच्चे 2025 में फॉर्म को फिल किए हैं, उनका एग्जाम जून में होने वाला है। और जो 26 मई को पटना में एग्जाम है ऑफलाइन मोड में, वो 2022 वाले बच्चों को होने वाला है। इस पर एक मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि इंटर लेवल का कब होगा, ग्रेजुएट लेवल वाला कब होगा, जो बच्चे 2025 में फॉर्म फिल किए उनका एग्जाम कब होगा, उसका एडमिट कार्ड कब होगा, जो बच्चे 2022 में फॉर्म भरे थे उनका एग्जाम अभी और होगा कि नहीं होगा, ये सारा जानकारी हम एक वीडियो में बता देंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए, कल आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो 2025 में फॉर्म फिल किए हैं उनका भी एग्जाम जून में है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि इस बार जो सिलेक्शन होने वाला है थोड़ा टफ लेवल का, क्योंकि फॉर्म जो फिल हुआ है साथियों, वो काफी लेवल पर हुआ है, ज्यादा लेवल पर हुआ है। ठीक है ना। चलिए आज का आपका पहला प्रश्न, हु आर द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। अगर जवाब पता है आप लोग कमेंट में दीजिएगा, जिससे आपका ज्यादा स्कोर होने का संभावना रहेगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, बिल्कुल आपको राइट आंसर आना चाहिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर एक टेस्ट के रूप में आप दे सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा स्कोर पा सकते हैं। ठीक है ना। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, आप याद रखोगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। आपके पेपर में बनने वाला सवाल है। अगर आपके पेपर में बने कि भारत का जो प्रथम शिक्षा मंत्री था उसका कार्यकाल क्या था, उसका कार्यकाल रहने वाला था साथियों 1947 से, आप याद रखोगे 1947 से 1958 तक, 1947 से 1958 तक आप याद रखोगे। और इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में हर साल 11 नवंबर को, इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपके पेपर में बनेगा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं, 11 नवंबर को मनाते हैं। आप क्लियर कर लोगे साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 11 नवंबर को मनाया जाता है। आप याद रखना। और जो बच्चे टेंशन ले रहे हैं कि मेरा एग्जाम कब होगा, तो टेंशन नहीं लीजिए, कल आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। चलिए और आगे हम बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। आप बस चुपचाप पढ़ाई पर लगे रहो, सिलेक्शन की तैयारी करो। ठीक है। चलिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार लगातार राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है ना। आपके पेपर में बनेगा। संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। आप याद रखोगे। यहाँ पर जो जो सवाल करवाए हैं साथियों 26 मई के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे का 26 मई का पेपर है, इस वीडियो को प्रॉपर देखेंगे, पूरा फुल वॉच करेंगे। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों कि बिहार के किस जिले में, यहां से तो सवाल बनेगा क्योंकि ये करंट अफेयर्स के सवाल हैं, और यहां से सवाल तो आपका लिखा हुआ है बीएससी यानी बिहार का सवाल। ठीक है। बिहार के किस जिले में हाल ही में कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया गया है, बताइएगा। बिहार के किस जिला में हाल ही में कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया गया है, बिल्कुल याद रखोगे, गया जी में। कहां पर कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया गया है, गया जी में। आप याद रखोगे, बी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो आपके पेपर में सवाल बनेगा। ठीक है ना। आप याद रखोगे, कौशल विकास केंद्र, कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया था, गया जी में। आप याद रखना, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी सवाल है साथियों। चलिए आपका 3 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। यह भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है कि राज्यपाल का नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। आप याद रखोगे, अनुच्छेद 155 के तहत, अनुच्छेद 155
155 के तहत राज्यपाल का नियुक्ति किया जाता है, आप याद रखोगे, ठीक है, जो कि आपके पेपर में पूछेगा। और अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य का अपना एक राज्यपाल होगा। मतलब अनुच्छेद 153 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य जो है, जो भी अपना स्टेट है, उसका एक राज्यपाल होगा, याद रखिएगा, ठीक है। आपके पेपर में सवाल बनता है, पूछेगा कि किस अनुच्छेद के तहत सभी राज्य का एक राज्यपाल होना चाहिए, अनुच्छेद 153 के तहत। यहाँ से काफी सारे सवाल बनते हैं, आप याद रखोगे, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, आप लोग भी जवाब देते चलिएगा कमेंट में, आप कितना प्रश्न सही करते हो, लास्ट में आपका स्कोर भी जानेंगे, ठीक है। तो कमेंट में जवाब देते चलिएगा। अगला नंबर सवाल है, विश्व साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। यह जो सवाल है आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है साथियों, आप इसको स्टार मार्क कर लोगे। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, बिल्कुल आपका राइट आंसर आ रहा है सर, 8 सितंबर। 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, और इसको यूनेस्को द्वारा 1966 में मान्यता प्राप्त था। विश्व साक्षरता दिवस मनाने के लिए इसको मान्यता कब दिया गया, 1966 में, आप याद रखोगे, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे 5 सितंबर को सभी बच्चे को पता है क्या मनाया जाता है, 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है, आप याद रखोगे, आपके पेपर के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। आपके पेपर में कभी कभी बनता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, आप याद रखना, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी सवाल है साथियों। मैं तो कहूंगा आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, चलिए। और अगला नंबर सवाल है, विच सिटी ऑफ बिहार इज नाउ एज सिल्क सिटी। बिहार का कौन सा शहर सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे, आपको कई बार बता चुके हैं। तो सिल्क सिटी के नाम से ये जो हमारा प्रसिद्ध है वो भागलपुर है। कौन सा है, भागलपुर, भागलपुर है, याद रखिएगा। और इसे अंग जनपद की राजधानी भी माना जाता था। पूछेगा कि अंग जनपद का राजधानी किसे माना जाता था, तो भागलपुर को अंग जनपद का राजधानी माना जाता था, आप याद रखना, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी सवाल है। आपका अगला नंबर सवाल देखिएगा साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। भारत में श्वेत क्रांति, आपको कई बार बता चुके हैं, इसकी श्वेत क्रांति का जनक इन्हें कहा जाता है। हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको ये सवाल देखने को मिल जाएगा, तो इसका जवाब 6 नंबर लिखकर जो बच्चे को पता है कमेंट में जवाब दीजिएगा, फिर हम देंगे, उससे मिलाइएगा कि आपका सवाल गलत है या गलत सही है, ठीक है ना। तो बताइएगा श्वेत क्रांति का जनक क्या सही आप लोग करें, बिल्कुल सही करोगे, वर्गीज कुरियन को, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। श्वेत क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है साथियों, वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, आप याद रखना, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। श्वेत क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है। इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, आपके पेपर में सवाल बनेगा, मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जो आप अमूल जो कंपनी देखते हैं, अमूल दूध वाला, तो इसका इनका ही योगदान है उसमें, ठीक है, इनका ही योगदान है उसमें, ठीक है, चलिए। और ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो दूध से संबंधित है। मतलब श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दूध से, या ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, दूध से। और हरित क्रांति का जनक पूछेगा तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक है, यानी फसल से संबंधित है हरित क्रांति। आप याद रखोगे, ये पेपर के लिए बहुत जरूरी है साथियों, आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अगला, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था, आपका जवाब आना चाहिए। जो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, उस मुस्लिम शासक का नाम क्या था साथियों, 12वीं शताब्दी में आपका नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट किया गया था। तो उस मुस्लिम का क्या नाम था, आप याद रखोगे साथियों, उस मुस्लिम का जो नाम था बख्तियार खिलजी। कहां पर ऑप्शन है, देखिए, तो बख्तियार खिलजी, सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, यहां पर आपका हो गया राइट। और पूछेगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने बनाया था, आप याद रखोगे, कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया था, आपके पेपर में पूछा जाता है साथियों, ठीक है। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है, देखिएगा, विच इज द हॉटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा साथियों, आपको कई बार बता चुके हैं। तो 8 नंबर का जवाब आप लोग का कमेंट में आना चाहिए, लास्ट में हम आपसे स्कोर पूछेंगे। देखिए, जवाब देने से ये होगा साथियों कि सबसे ज्यादा तो लास्ट समय में आपको टेस्ट के रूप में देना रहता है, ठीक है, इससे ज्यादा आपका स्कोर बढ़ता है, तो जवाब देते जाइएगा, आपका यहीं से ज्यादा नंबर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो बताइएगा, सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा, वेनस हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, आप याद रखोगे, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। हालांकि बुध सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह, मतलब पूछेगा कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा, निकटतम निकटतम, तो ये बुध हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा, आप याद रखिएगा, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। और पूछेगा कि शुक्र सबसे गर्म ग्रह क्यों होता है, कोई बच्चे बता सकते हैं, क्योंकि इसके
सतह पर सबसे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है, आप याद रखोगे। मंगल, मंगल को लाल ग्रह या गुलाबी ग्रह कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके सतह पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। मान लीजिए आपके पेपर में पूछेगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है। अगला नंबर सवाल, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? जुपिटर हो जाएगा, बृहस्पति याद रखिएगा, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में कुल कितने सीटों की संख्या है साथियों? आपका जवाब आना चाहिए। बिहार विधानसभा की बात करेगा तो आप बिल्कुल सही करोगे, 243 सीट। बिहार विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? 243 सीट है। लेकिन बिहार परिषद की बात करेगा, विधान परिषद की बात करेगा, तो वहां पर टोटल आपका 75 सीट है। आप याद रखोगे, ऐसा सवाल आपके पेपर में बनेगा। विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या कितना है? 75। लेकिन बिहार विधानसभा की बात करेगा तो 243। और लोकसभा में बिहार से कितने सीटें हैं? तो लोकसभा में बिहार से टोटल 40 सीटें। ये सब आपको कंफर्म पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी बिहार से एग्जाम होगा, जो भी बिहार का एग्जाम होगा साथियों, ये सारे सवाल आएंगे, ठीक है, आप याद रखोगे। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, प्रसिद्ध हस्तचरित पुस्तक के लेखक कौन है? प्रसिद्ध हस्तचरित जो पुस्तक है, फेमस पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है, इसलिए आपके पेपर में बनेगा। जो जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो आपके पेपर में पूछा जाएगा। प्रसिद्ध जो हस्तचरित पुस्तक है उसके लेखक कौन हो जाएंगे? वान भट्ट हो जाएंगे। बी ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल राइट करेंगे। वान भट्ट कौन था साथियों? आप याद रखिएगा, ये राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि था, ठीक है, आप याद रखोगे। और हर्षचरित के लेखक तो वान भट्ट होंगे ही, लेकिन कांदबरी, एक कांदबरी भी पुस्तक है, उनका रचना किसने किया था? तो कांदबरी का भी वान भट्ट ही होंगे। दोनों को याद करिएगा, दोनों आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। हर्षचरित के लेखक वान भट्ट, कांदबरी पुस्तक के लेखक वान भट्ट। कौन कौन बच्चे को क्लास अच्छा लग रहा है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है साथियों, ठीक है। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर सारा चीज आपको सबसे पहले दिया जाता है, ठीक है। और चैनल को आप लोग फटाफट, जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए, कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा साथियों, हम डेली आपको बीएससी कार्यालय परिचारिका क्लास करवाते हैं, ठीक है। डेली आपका क्लास होगा बीएससी कार्यालय परिचारिका, और ऐसा वैसा क्लास नहीं जो कि आपके नंबर को इंक्रीज करेगा, शाम 7 बजे। तो चैनल को क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब, ताकि सबसे पहले आपको क्लास का पता चले। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा, हु इज द करेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? मतलब भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? बताइएगा। वर्तमान में पूछ रहा है, करंट में, ठीक है। तो वर्तमान में आपका जो हो जाएंगे, राजीव कुमार हो जाएंगे। ये ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो आपके पेपर में बनेगा। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है साथियों? राजीव कुमार। आप याद रखिएगा, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलिए, और इसका कार्यकाल जो होता है 6 वर्षों का होता है। इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का। और कितने आयु के बाद इनको रिटायर कर दिया जाता है, सेवानिवृत्त किया जाता है? तो 65 वर्ष। 65 वर्ष के बाद इनको रिटायर कर दिया जाता है। जैसे में जो भी गवर्नमेंट जॉब होता है उसमें 60 साल रहता है ना, उसी प्रकार से उसमें 65 वर्ष रहता है, ठीक है। अगला अगला नंबर सवाल है, दांडी मार्च का शुरुआत गांधी जी ने कहाँ से किया था? कोई बच्चे बता सकते हैं? देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर दे पाते हैं। गांधी जी ने दांडी मार्च का शुरुआत कहाँ से किया था? दांडी तट से नहीं किया था, सेवाग्राम आश्रम से नहीं किया था, चंपारण में तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। आगे, तो ये साबरमती आश्रम से होगा। ये ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। और दांडी मार्च का शुरुआत गांधी जी ने साबरमती आश्रम से किया था, लेकिन कब किया था? आप याद रखोगे, 12 मार्च 1930 ईस्वी को। कब किया था? 12 मार्च 1930 ईस्वी को, जो कि आपके पेपर में बनेगा, ठीक है। चलिए, और इसी आंदोलन को 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च हुआ था। इसी आंदोलन को सहयोग आंदोलन के नाम से, सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। इस आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है, आप याद रखोगे, ठीक है। चलिए, आप चंपारण सत्याग्रह आपका 1917 में हुआ था, बिहार में, याद रखिएगा, ठीक है। आपका अगला नंबर सवाल है, बिहार में राज्यसभा की कितने सीटें आवंटित है साथियों? आपका जवाब आना चाहिए। बिहार विधानसभा में कुल कितने सीटें आवंटित है? आप लोग बिल्कुल सही करोगे, 16 सीटें आवंटित है। राज्यसभा की कितने सीटें आवंटित है? 16। राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है, ठीक है, आप याद रखोगे, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। और जो भी राज्यसभा का सदस्य रहता है उसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, ठीक है। चलिए,
आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, मतलब विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा? कोई बच्चे बताइएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? बिल्कुल आप लोग का सही जवाब आ रहा है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों, ठीक है। और ये सबसे प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? आंवला नींबू में पाया जाता है, आप याद रखेंगे। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का तो बेरी वेरी शायद, सी का क्या एस्कॉर्बिक एसिड, और कैल्सिफेरॉल डी का, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, भारत का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है साथियों? आप लोग बिल्कुल सही करोगे, NH 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 44, मतलब नेशनल हाईवे। NH 44 है, आप याद रखिएगा। आपका सबसे बड़ा यही देखिएगा। देखिए आपको पकड़ना है तो बड़ा पूछ रहा है ना, तो NH 7 छोटा है, 2 छोटा है, 1 छोटा है, 44 बड़ा है, तो 44 सही हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और इससे पहले पूछेगा, जैसे में NH 44 तो अब नया में हुआ है ना सबसे लंबा, इससे पहले आपको NH 7 था, इससे पहले क्या था? NH 7 था, आप याद रखिएगा। चलिए आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा, महाबोधि मंदिर बिहार के किस जिला में स्थित है? महाबोधि टेम्पल लोकेटेड है कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? आप लोग सही करोगे साथियों, ठीक है। तो महाबोधि मंदिर आपका गया जी में है। कहाँ में है? गया जी में। आप याद रखेंगे, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। और काफी सारे बच्चे मेरे वीडियो गया से भी, नालंदा से भी, वैशाली से भी, पटना से भी, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, कहीं कहीं से भी देख रहे होंगे। तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा साथियों, आप लोग मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। और ये सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर भगवान बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे, आप याद रखोगे, ठीक है। आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। चलिए आपका अगला नंबर सवाल है, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? मैं आपको कई बार बता चुका हूं साथियों, आपका जवाब आना चाहिए 17 नंबर का कौन सा यहाँ पर सही जवाब होगा। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, समताप मंडल में पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। या पूछ सकता है हवाई जहाज किस मंडल में उड़ता है? वो भी समताप मंडल में उड़ता है, आप याद रखोगे। ओजोन परत किस मंडल में उड़ता है? तो समताप मंडल में उड़ता है साथियों, आप याद रखना, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। आपका अगला नंबर सवाल को चलते हैं साथियों, देखिएगा। आपका अगला नंबर सवाल है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? जो कथकली है वह किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आप बिल्कुल सही करोगे, कथकली यह आपका केरल का है। कथकली आपका कहाँ का है? केरल का। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है साथियों? केरल का। कथकली कहाँ का हो जाएगा? केरल का। और मोहिनीअट्टम कहाँ का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा, आप याद रखोगे। तमिलनाडु का आपका भरतनाट्यम हो जाएगा, आप याद रखोगे। आंध्र प्रदेश का आपका कुचिपुड़ी, आप याद रखोगे। कर्नाटक का फिलहाल नहीं होता है। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, 19 नंबर आपका सवाल है, व्हाट इज द स्टेट बर्ड ऑफ बिहार? ठीक है, बताइएगा बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा? बिल्कुल इजी सवाल है, आप 19 नंबर का जवाब कमेंट में दीजिएगा, लास्ट में तो हम ऐसे आपका स्कोर पूछेंगे ही, ठीक है। तो चलिए, और यहाँ से ये भी सवाल बनता है कि विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? कोई बच्चे बता सकते हैं विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? आप याद रखोगे साथियों, 20 मार्च को आपका गोरैया दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है, पंचायती राज लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? पंचायती राज लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था साथियों? आप लोग बिल्कुल सवाल का जवाब सही दीजिएगा, राजस्थान। पंचायती राज लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? राजस्थान, याद रखिएगा इसको। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया था, आप याद रखोगे, ठीक है। आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी सवाल है। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता का गठन किसने किया था साथियों? आप याद रखोगे, आजाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण ने किया था। आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। और आपके पेपर में बनता है, क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन एक कब हुआ था? आप याद रखोगे साथियों, ये जो हुआ था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था, आप याद रखोगे। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, आप याद रखिएगा, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। और हम आपको डेली ऐसा ही क्लास करवाएंगे साथियों, डेली ऐसा ही प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल पर मिलेगा, तो चैनल को फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका अगला नंबर सवाल है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है साथियों? तो सबसे ज्यादा
जो वायुमंडल में गैस है वो नाइट्रोजन ही है। तो नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 78%, आप याद रखोगे। ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आप याद रखोगे। आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी सवाल है साथियों। आपका अगला नंबर सवाल है, देखिएगा, इन विच ईयर डिड सिक्किम बिकम ऑफ फुल स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य किस वर्ष बना? आप लोग बताइएगा, सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य कब बना साथियों? ये जो बना था 1975 में, 1975 में बना था। आप याद रखोगे, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। और एक किस संविधान संशोधन द्वारा बना था? आपके पेपर में बनेगा कि सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य किस संविधान संशोधन द्वारा बना था? 36वें संविधान संशोधन द्वारा बना था। आप याद रखिएगा, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, बिहार में बहने वाली किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार में बहने वाली किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आप लोग याद रखिएगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आप याद रखोगे, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। ठीक है, और बिहार में एक कोसी नदी उत्पन्न कहाँ से होता है, निकलता कहाँ से है? तो नेपाल के गोसाई थान से निकलता है, आप याद रखोगे। ठीक है, और बिहार में गंगा नदी की लंबाई, बिहार की भी सबसे लंबी नदी और भारत की भी सबसे लंबी नदी गंगा। गंगा के लिए अगर बिहार में बात करेंगे तो 545 किलोमीटर इसका लंबाई है बिहार में, और भारत में 2025, ठीक है, मतलब 2525 किलोमीटर इसका लंबाई है, आप याद रखोगे। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, जो आपके पेपर में बनेगा, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? जो हीराकुंड बांध है वह किस नदी पर निर्मित है साथियों? आप सभी का जवाब आना चाहिए। आपको कई बार हर एक प्रैक्टिस सेट में ऐसा सवाल आपको करवा चुके हैं, तो 25 नंबर का जवाब आप लोग के कमेंट में आना चाहिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए, फिलहाल के लिए अगर जिन बच्चों को नहीं पता है मैं बता दूं, महानदी। ठीक है, चलिए, ये उड़ीसा में स्थित है, आप याद रखोगे। आपका अगला नंबर सवाल है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है साथियों? ये जो लिया गया है, ऐसा भी सवाल आपके पेपर में बना देता है। यह जो लिया गया है, यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद कहाँ है? ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह हमारा भारत का राष्ट्रीय आदर्श आदर्श वाक्य है। आप याद रखोगे, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते है, याद रखिएगा। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? आप याद रखोगे, पानी का अधिकतम घनत्व जो होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो आपके सीधे पेपर में बनेगा। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था साथियों? आप याद रखोगे, बृहदत्त। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था। आपके पेपर में बनेगा कि बृहदत्त का हत्या किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ठीक है, यह शुंग वंश के संस्थापक भी था। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, यहाँ पर अंतिम शासक पूछ रहा है तो बृहदत्त। अगर पूछेगा कि मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, जगतपुर झील बिहार के किस जिला में स्थित है? जगतपुर झील बिहार के किस जिला में स्थित है? आपका सही जवाब आना चाहिए सर, ये भागलपुर में। ये कहाँ में है? भागलपुर में। जगतपुर झील कहाँ में है? भागलपुर में। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बिहार की सबसे बड़ी झील कौन सा, कोई बच्चे बता सकते हैं? कांवर झील। बिहार की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? कांवर झील, और वो बेगूसराय में स्थित है। दोनों याद रखिएगा, कांवर झील कहाँ में? बेगूसराय में। और बिहार का सबसे बड़ी झील है, याद रखोगे। ठीक है, चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? हु आर द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी साथियों? आप लोग बिल्कुल सही करोगे, सरोजिनी नायडू। इन्हें नाइटेंगल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, आप याद रखोगे, इन्हें नाइटेंगल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये राज्यपाल बनी थी, तो किस राज्य की पहली राज्यपाल बनी थी महिला में? उत्तर प्रदेश का। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की महिला बनी थी। पूरे भारत में अगर पूछेगा कि किस स्टेट की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, तो यूपी का। ठीक है, याद रखोगे। ऐसे सुचेता कृपलानी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये भी हमारे भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा? मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा साथियों? आप लोग याद रखोगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? बताइएगा, बताइएगा कमेंट में क्या इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल इजी सवाल है, आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में ऐसा सवाल देखने को मिलता है, यकृत। ठीक है, चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, 32 नंबर सवाल है, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? यह एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? तो
असम में है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, आप याद रखोगे। ठीक है, चलिए आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, 33 नंबर आपका सवाल है कि बिहार के किस स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? बिहार के किस स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? आप लोग याद रखोगे, कुंडल ग्राम वैशाली में। कुंडल ग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था, आप याद रखोगे, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। और ये महावीर जो है, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है। आपके पेपर में बनेगा महावीर जैन धर्म के कितने तीर्थंकर हैं? तो 24वें तीर्थंकर है, आप याद रखिएगा। ठीक है, और इनका मृत्यु कहाँ में हुआ था? पावापुरी में हुआ था, आप याद रखोगे। ठीक है, आपके पेपर के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। और महात्मा बुद्ध का पूछेगा तो लुम्बिनी में जन्म हुआ था। IMF जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, वाशिंगटन डीसी। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी सवाल है। ठीक है, आपका अगला नंबर सवाल आ रहा है साथियों, देखिएगा। पाइका नृत्य किस राज्य से संबंधित है? पाइका नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आप बिल्कुल सही करोगे। पाइका 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 किस राज्य से संबंधित है? कोई बच्चे बताइएगा। पाइका, यहाँ पर पाइका किस राज्य से संबंधित है? यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत की बात है साथियों, यहाँ पर जवाब नहीं पता चल पा रहा है। ठीक है, पाइका किस राज्य से संबंधित है? पाइका, ये तो होना चाहिए था झारखंड से, शायद झारखंड। ठीक है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो इसका अगले वीडियो में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, 36 नंबर सवाल। चलिए इसका हम देख ही लेते हैं। इसका झारखंड ही बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए पाइका किस है, किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से। ठीक है, चलिए आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा 36 नंबर आपका सवाल है, मौलाना अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम, ओहो, एक मिनट, कंप्यूटर का जनक इन्हें कहा जाता है? बताइएगा, कंप्यूटर का जनक इन्हें कहा जाता है साथियों? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, आप याद रखोगे। ठीक है, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, 37 नंबर आपका सवाल है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? किशनगंज में, आप याद रखोगे। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके पेपर में सवाल बनेगा। अगला आपका 38 नंबर सवाल है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? आपको कई बार बता चुके हैं कि साथियों, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति होता है। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, जवाब दीजिएगा, रॉकी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? रॉकी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है, आप याद रखोगे। ये किस है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है, आप याद रखोगे। 40 नंबर आपका सवाल है, सोनपुर मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? ये सोनपुर मेला जो है, ये सारण में आयोजित किया जाता है। कहाँ में आयोजित किया जाता है? सारण में, आप याद रखोगे। और यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, आप याद रखिएगा, जो कि कार्तिक पूर्णिमा में लगता है। और काफी सारे बच्चे घूमने भी गए होंगे, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसे मतलब सोनपुर मेला को हरिहर क्षेत्र, हरिहर हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। जैसे में हो सकता है ना, कभी कभी गड़बड़ करने के लिए आपको पूछ देगा कि हरिहर क्षेत्र मेला कहाँ लगता है, और आपने तो सोचा होगा कि पढ़े ही नहीं है, तो ये सारण हो जाएगा। अब बताइएगा, आप लोगों ने कितना प्रश्न 40 में से सही किया, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और जो बच्चे का यहाँ पर 30+ प्रश्न सही हुआ है, उनका बहुत ही तैयारी अच्छे से चला। आप लोग तैयारी ऐसे कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।